उसके अंदर हमने फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न था वो हमने डिस्कस किया था, प्लस कोर्स डिटेल हमने डिस्कस किया था कि कोर्स जो आपका फिजिक्स का है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। उन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैट्रिक्स से अटैच हैं, हल्की फुल्की सी, उनको ज़रा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यानी जो चैप्टर नंबर 1 है हम उसी को स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैट्रिक की हैं, आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हम लोग अपना लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैट में मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फिजिक्स का है, इसका ताल्लुक फिजिक्स की किसी भी ब्रांच से नहीं है। इसका नाम है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब जिस तरह से इसका नाम है, उस नाम के हिसाब से इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आपको जरा बता देते हैं कुछ चीजें यहाँ पे टॉपिक्स की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर जो आपने डिस्कस करना है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये टॉपिक मैट्रिक क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं था। ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पहली दफा पढ़ रहे हैं। इसके बाद है इक्वेशन, वेरिफिकेशन बाय डायमेंशन। यकीनन ये भी टॉपिक मैट्रिक में नहीं था। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है ये मैट्रिक क्लास में है, और इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और एक टॉपिक और है, ये हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, ये खाली आपको बुक में इसकी मार्किंग बताएंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। फिर एमसीक्यूज वगैरह का भी आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज के जवाबात जब समझ में आएंगे तो फिर आप आसानी से इसको देख लेंगे। इसका नाम है मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ साइंस कह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज बेस्ड है, ये टॉपिक भी एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी ये दोनों जो टॉपिक हैं ये एमसीक्यूज बेस्ड है। और ये जो दो टॉपिक आपको नजर आते हैं, दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। स्पेशली उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है, इक्वेशन वेरिफिकेशन बाय डायमेंशन, ये एग्जाम के लिए लाजमी तैयार करके जाना होता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का क्वेश्चन कभी कभार पेपर में नजर आता है, वरना इस पर भी अक्सर एमसीक्यूज हमें पेपर में नजर आ जाते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें जो हमें पढ़नी है, तीन पढ़नी है। चौथी के बारे में हमसे बुक से हिसाब से आपको मार्क कर देंगे, जिससे आप देख लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आपको दो मरतबा मौका मिलेगा सीखने का, एक मरतबा फिजिक्स के अंदर और एक मरतबा आपको केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में ज़रा थोड़ा डिटेल से सीखने का मौका मिलेगा, फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर अंदाज से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? मुझे चैट में अपडेट करते रहें, जो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना उसके हिसाब से चैट में अपडेट भी करते रहें, ताकि मैं आपको आगे बताता रहूँ। रिप्लाई करते रहें आपको अगर मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके करते रहें बस खाली, और मैं बात को आगे बढ़ाता रहूंगा। जी मैं ओके देखना चाह रहा हूँ, आप लोग जल्दी से शाबाश ओके कर दें ताकि मैं बात को आगे बढ़ा दूं। ठीक है, वेरी गुड अनुषा। और अर्शिल आप भी कर दें ओके।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। हम ज़्यादा बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। सही है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फिजिक्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, उन ब्रांचेज में क्या क्या पढ़ाया जाता है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपको खाली थोड़ी सी रिमाइंड कराई जा रही है मैट्रिक क्लास के हिसाब से। ठीक है भाई। फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। साइंस का एक हिस्सा है इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैटर, कॉमा, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन them। फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है बेटा जिसके अंदर दो अहम चीजें पढ़ी जाती हैं। एक तो मैटर है, दूसरा एनर्जी, और इनका आपस में इंटरेक्शन। ये तीन अहम चीजें हैं। मैटर, हर वो चीज जो जगह घेरे, वजन रखे, उसको मैटर कहते हैं। हमारे अतराफ में हर जगह, हमें हर जगह मैटर नजर आता है, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर। और एनर्जी जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये सब मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो इनके बारे में पढ़ना और इन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक बनाना, इंटरएक्शन। और ये ताल्लुक जो था ये हमें 19वीं सदी के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। और ये ताल्लुक इस इक्वेशन से बताया गया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी ये वाला इंटरएक्शन वाला हिस्सा 19वीं सदी के अंदर ऐड हुआ है, जिसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, यानी मैटर, एंड मैटर कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये इनका इंटरएक्शन कहलाता है। सो फिजिक्स एक ऐसा साइंस का शोबा है, ये साइंस फिजिक्स की बहुत ही एक शॉर्ट वे में डेफिनेशन है, वरना इसको और डिटेल से भी लिया जा सकता है। साइंस का एक ऐसा शोबा है जिसमें आप मैटर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैटर पे आप काम कर सकते हैं, हर तरीके से इसके अंदर है। और साथ में एनर्जी का फिजिक्स के अंदर क्या किरदार है उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। यहां तक समझ में आ गया बेटा? जी सर। अच्छा जी। इसके बाद हमने पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। ये जो मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ, उनका डिस्कस कराने का बेसिक रीजन यही है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो मेन टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशन, उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जिसको आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, खुद मेजर कर सकते हैं आसानी से, या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और साथ में उसे यूनिट दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो ये कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग विच कैन मेजर इजीली, आसानी से नाप सकें, एंड हैविंग सम यूनिट, और उसकी कोई यूनिट भी हो, उसको हम लोग कहते हैं इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फोर्स हो गए, फोर्स को नाप सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है, स्पीड होती है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें। ये सब वो चीजें हैं जिनको आप नाप सकते हैं आसानी से। नंबर टू, आप इनको यूनिट भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिनको नापा जा सकता है लेकिन उनके पास यूनिट नहीं होती, लेकिन वो भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको आप नाप सकते हैं लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होती। इसके अलावा लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके पास भी यूनिट नहीं होती, इसको भी आप नाप सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के दायरे कार में आती है। ठीक है। तो हर वो चीज जिसको नाप सकते हो और
यूनिट हो सकती है उसकी, और यूनिट ना भी हो, ज्यादातर तो यूनिट ही होती है, जाहिर सी बात है सबके पास। उन सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। फिजिकल क्वांटिटीज को हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अनुषा बेटा आपको समझ में आ रहा है? चैट में आप रिप्लाई करते रहे, अगर जैसे वॉइस से जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप चैट में बेटा मुझे रिप्लाई देते रहो, ओके करके, यस करके, ऐसे रिप्लाई देते रहो। ठीक है, और कोई चीज रिपीट करवानी हो, अगर आप वॉइस से नहीं बता रहे तो आप मुझे चैट में बताते रहो बेटा। शाबाश अनुषा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग तीन अंदाज से कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर टू कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और नंबर थ्री कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज। बिल्कुल सही। ये तीन तरह की हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव है। फंडामेंटल की जो तादाद है वो है 7, टोटल 7 होती है। ये 7 क्वांटिटीज होती है। 7 क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास मास है, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं। नंबर टू, लेंथ है, जिसको हम मीटर में नापते हैं। मिनटों में ठीक है। नाप। नंबर थ्री, हमारे पास है इसके अंदर टाइम है, जिसको सेकंड। हम सेकंड में नापते हैं। सेकंड में नापते हैं। नंबर फोर है हमारे पास, नंबर फोर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर में नापते और हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे हम एम्पेयर में नापते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको आप सिर्फ टेम्परेचर भी लिख सकते इसको हैं। टेम्परेचर में नापते हैं। इसको हम केल्विन में नापते हैं। इसको केल्विन में नापते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अ, अच्छा, ये आप असल में बोल रहे हैं और आपकी वीडियो आ रही है सामने, जिसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। मैं जरा इसको सही कर दूं जरा। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। तो यहाँ पर हमारे पास एक, दो, तीन, चार और ये 5 टेम्परेचर केल्विन, और इसके बाद जो हमारे पास 6 है, और वो 6 जो है हमारे पास। अच्छा अर्शिल, जब आपको सवाल करना हो ना तब तुम अपना माइक ऑन करो, ठीक है बेटा? क्योंकि असल में अभी मैं इसका सही है सेटिंग, सर। अभी सेटिंग देख रहा हूँ जरा, वो सेटिंग मुझे मिल नहीं रही, फिर मैं से अलग से देखूंगा। तो वो आपके बोलने पर जो है ना वीडियो आपकी आ जाती है आपके टाइटल की। ठीक है, तो मैं वो सेटिंग देख लूँ जिसकी वजह से आपकी आवाज मेरे पास आती रहे। तो अभी मुझे ऑप्शन यहाँ मिला नहीं, मैं इसे चेक करूंगा। ठीक है। सही है अच्छा, सर। ओके बेटा, मैं आपको जब कोई सवाल करना हो तब आप बेटा अपना माइक ऑन जरूर कीजिएगा, या मेरे सवाल के ऊपर माइक ऑन कीजिएगा। टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, और जो इसके बाद 6 आ रहा है हमारे पास, उसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, इसको हम नापते हैं मोल के अंदर। और जो 7 है हमारे पास, वो है लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी जो है, इसको हम सर इसकी कैंडल, लाइट इंटेंसिटी भी होती है ना? ठीक है ना,
लाइट इंटेंसिटी से कह सकते हैं, लेकिन ये आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स में नहीं है, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आता है, और वहां पर भी इसका तस्करा है खाली, और इसको यूज नहीं किया जाता। इसका टॉपिक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वहां पर इसका तस्करा आता है, लेकिन वहां भी इसको कैंडिला को यूज नहीं किया जाता। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी है और इसके बाद है कैंडिला। तो अब हमने ये सात, हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं। इन सात के बाद इसमें दो क्वांटिटीज को मजीद ऐड किया गया था, यानी फंडामेंटल के तौर पे दो मजीद क्वांटिटीज ऐड की गई थी, लेकिन फिर उनको अलग से नाम दे दिया, यहाँ पे अलग कर दिया उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से। यानी हमारे पास फंडामेंटल सात नहीं, बल्कि फंडामेंटल हमारे पास 9 हो जाती। तो उनको शायद कोई वजह की वजह से उनको अलग कर दिया गया, इनको साथ ही रहने दिया गया, और सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं इनको हमने दो कर दिया। ये दो होती है हमारे पास सिर्फ। इनमें से एक जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल जो होता है इसको नापा जाता है रेडियन में। और दूसरा हमारे पास होता है वो होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इन दोनों से आपका इतना कोई खास वास्ता नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लेन एंगल से खाली वास्ता पड़ता है, सॉलिड एंगल से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। प्लेन एंगल से आपका फिजिक्स में भी थोड़ा सा वास्ता पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और मैथ्स में वास्ता पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड एंगल से इतना वास्ता नहीं पड़ेगा। सॉलिड एंगल को हम नापते हैं स्टेयर रेडियन में नापते हैं। इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रख लें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन तकरीबन सेम है। ये ऐसी सर ऐसी एक मरतबा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हाँ क्वांटिटी बेटा, वही समझा बता दें रहा एक हूँ, मरतबा। वही बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जो है ना बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर आप इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर देती हैं, किसी और का सहारा लेकर एक्सप्लेन नहीं होती। जैसे मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इस तरह लेंथ, दो पॉइंट के दरमियान का गैप, ठीक है, टाइम, दो इवेंट्स के दरमियान का गैप, इस तरह हर एक क्वांटिटी खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर लेती है और किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उनको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दोनों की डेफिनेशन सेम है। ठीक है, सिर्फ हुआ ये कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में इन दो को इसलिए रख दिया गया कि इन्हें भी फंडामेंटल में रखा जा रहा था, लेकिन किसी वजह से इन्हें फंडामेंटल से अलग कर दिया और इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम, जैसे आप पेपर दे रहे होते हैं अपना बोर्ड का, और आपकी कॉपी भर जाती है, तो उसके बाद आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट आपके पेपर का हिस्सा नहीं होता या होता है? तो जवाब है पेपर का हिस्सा होता है, आपकी कॉपी का हिस्सा है। आपकी कॉपी खत्म हो गई तो उसके साथ आप जोड़ देते हैं। तो इस तरह इन सात के बाद जरूरत महसूस हुई कि इन दो को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसके साथ शामिल नहीं करा गया शायद, और उसके बाद इन दो को इसके साथ अटैच कर दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ओके कर दीजिएगा। अनुषा, आपका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, सिर्फ एक रिप्लाई आया, इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके सर। ठीक है अर्शिल, ओके बेटा, अब अनुषा आपका रिप्लाई भी आ गया। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है जो इस जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक करंट उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है। और इसकी एक लंबी कहानी है, अब उस कहानी में नहीं जाएंगे, तो मैंने बहरहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। सब अपने तौर पे डिफाइन होते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते, सिवाय इलेक्ट्रिक करंट के अलावा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको चार्ज का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बहरहाल इसकी अब डेफिनेशन एक बना दी गई है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से ये डायरेक्ट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? यकीनन आप समझ गए होंगे ड्राइव क्वांटिटीज क्या होंगी। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से हासिल की जाती है, यानी ये क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ इनकी डेफिनेशंस नहीं लिख रहे, हम बस यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की सी एक दो बातें बता रहे हैं ताकि आपको जहन में बैठ जाए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से हासिल किया जाता है। ठीक है, और कैसे हासिल किया जाता है? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज या कुछ और क्वांटिटीज को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उससे हमें ये ड्राइव क्वांटिटीज मिलती हैं। इनके फॉर्मूले बनते हैं, इनकी यूनिट बनती है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। स्पीड,
स्पीड जो होता है उसको हम v से जाहिर करते हैं, और ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस लेंथ के मायनों में आता है, टाइम जो है वो भी जाहिर सी बात है फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन दो को डिवाइड करने से स्पीड हासिल होता है, जाहिर सी बात। इस तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल है हमारे पास। स्पीड के अलावा फोर्स है, डेंसिटी है, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। यहाँ तो ड्राइव क्वांटिटीज की तादाद बहुत ज्यादा है। बल्कि एक बहुत आसान सी बात है कि इन 7 और इन 2 यानी 9 को छोड़कर अगर आपके सामने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो आपने उसको क्या नाम देना है? शाबाश, ड्राइव क्वांटिटी का नाम देना है। ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है ना। अब मैं फर्ज कर लें बहुत सारी क्वांटिटी, ऐसी मिसाल दे रहा हूं आपके सामने रख दूं कि भाई ये बताएं इनमें से ड्राइव कौन सी है, तो सबसे पहले आपने उनमें से ये 9 चेक करनी है, यानी ये वाली 7 और ये वाली 2, यानी ये 9 चेक करनी है। 9 को छोड़कर उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा आ रही हैं, बगैर कोई सोचे समझे आप उन सबको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? ये सब की सब ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारा एक बहुत ही बहुत ही मुख्तसर सा एक तारुफ था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। यहां तक सब क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, इसके बाद हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और हल्का सा ब्रीफ बताएंगे आपको, ताकि आप उसके बारे में भी अच्छी तरीके से देख लें और आपको कोई मसला पेश ना आए। और वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये असल में सारी चीजें बताने का बेसिक रीजन यही है कि थोड़ा सा मैट्रिक का हल्का सा एक रिवीजन आपके हाथ में आ जाए, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, उसमें लिखा हुआ भी है, और आपको इससे एमसीक्यूज के जवाब जरा थोड़े से आसानी से मिल जाए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मुराद होता है कि बहुत सारी यूनिट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनका एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मुराद क्या होता है? सेट ऑफ यूनिट्स होता है। और ये सेट ऑफ यूनिट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। यानी अगर फर्ज कर लें दो अफराद हैं और वो आपस में किसी चीज का तबादला कर रहे हैं, तो वो अपने लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का तयन करते हैं और उसी के ऊपर डीलिंग करते हैं, तो दोनों के दरमियान स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। जैसे पाकिस्तान को किसी मुल्क से तिजारत करनी है और आपस में एक यूनिट सिस्टम तय हो गया कि हम इस यूनिट सिस्टम पे आपसे तिजारत करेंगे, लेन देन करेंगे, तो दोनों के दरमियान एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा और कोई भी मसला नहीं होगा। इसलिए हमने काफी सारे सेट ऑफ यूनिट्स को डिजाइन करा है सहूलत के हिसाब से। साइंस के अंदर 3 मशहूर किस्म के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिन्हें आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, यकीनन आपको याद आ रहे होंगे वो कौन कौन से मशहूर हैं। जिनमें से हमारे पास है एक एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो होता एक है, सी। तो ये होता है हमारे पास हर पहला वर्ड जो आपको नजर आ रहा है उसके हिसाब से है। ये सब सिस्टम के मीटर। जो शुरू के वर्ड हैं ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से इनके नाम बनाए गए, क्योंकि असल में फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी शुरू में 3 थी पहले, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, ये करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये बाद बाद में ऐड हुई है 18वीं सदी, 19वीं सदी, 17वीं सदी वगैरह के, जबकि मास, लेंथ, टाइम पुरानी है। इसलिए यूनिट ऑफ सिस्टम जो है वो मास, लेंथ और टाइम के हिसाब से मैनेज करके बनाए गए। जो सबसे पहला वर्ड होगा वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा मीटर। वर्ड मास को, और तीसरा वर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, मास पहला जो है वो लेंथ, मास, मीटर। और तीसरा वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे टाइम। एम स्टैंड फॉर मीटर है, के स्टैंड फॉर किलोग्राम है, किलोग्राम। और और एस फॉर एस सेकंड सेकंड। सेकंड है। तो हम इसको मीटर, सेकंड है वो। किलोग्राम, सेकंड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसमें ये नहीं है कि इसमें दूसरा है सर ये जीजीएस। इसके अंदर ये नहीं है कि इसमें यही 3 खाली यूनिट्स हैं, इसके अलावा कोई और यूनिट नहीं है। जो एम के सिस्टम पे काम करेगा उसके लिए पूरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें तमाम ड्राइव क्वांटिटीज भी जो होती हैं उनकी भी अलग अलग यूनिट इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह हमारे पास दूसरा जो होता है, साइंस के अंदर ज्यादातर फिजिक्स वगैरह के अंदर एम के सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। जी जी। सीजीएस सिस्टम जो होता है हमारे पास वो होता है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इससे जरा थोड़ा ग्राम और छोटा सेकंड। है। मीटर जरा बड़ा सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम में बड़ा है। सीजीएस सिस्टम छोटा है, ये है सेंटीमीटर, ग्राम, और ग्राम इसके बाद है और सेकंड। सेकंड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस। एफपीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक खास किस्म का इसके अंदर चेंज है।
वो चेंज ये है कि हमने पिछले दो सिस्टम के अंदर हमने लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को एज अ फंडामेंटल यूनिट्स के तौर पे ट्रीट किया है। लेकिन एफपीएस सिस्टम एक बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम है। ये ज्यादातर यूरोप वगैरह में इस्तेमाल होता है, और जहां पर ये इस्तेमाल होता है उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। और वो चेंज ये करा है क्योंकि उनका भी साइंस के अंदर बड़ा डोमिनेंस रहा है, साइंस के अंदर उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, इसलिए उन्होंने इसके अंदर चेंज करा है। और उन्होंने यहाँ पर मास को हटाकर मास की जगह पर फोर्स को बतौर फंडामेंटल यूनिट के तौर पे कंसीडर करा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको ये पी नजर आ रहा है, इट इज यूज फॉर पाउंड, फोर्स। ठीक है ना, फोर्स। ये है पाउंड, लेकिन एक्चुअली तौर पे यहाँ पर ये जो पी स्टैंड हो रहा है ये फोर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फोर्स को मेजर तो करने के लिए याद रखें इस्तेमाल हो रहा है। कि एफपीएस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मास है वो एक ड्राइव क्वांटिटी के तौर पे होता है, जबकि एमकेएस और सीजीएस के अंदर मास फंडामेंटल होता है। तो याद रखिएगा, एफपीएस सिस्टम जो होता है इसके अंदर एफ फॉर फुट होता है हमारे पास, पी फॉर पाउंड होता है फुट, हमारे पास, पाउंड और और सेकंड, एस फॉर जो होता है वो सेकंड होता है। सेकंड एफपीएस होता है। सिस्टम के अंदर जो एक खास बात यह है कि इसके अंदर फोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि इसके अंदर मास इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ये एफपीएस सिस्टम के अंदर काफी अहम बात है। और इज मेजर्ड इन, तो मास को इसमें नापने के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल की जाती है, इज मेजर्ड इन। मास की बहुत सारी यूनिट है, तो इसमें से एक यूनिट होती है सलग। ये भी एक तरह की यूनिट होती है सलग। जिस तरीके से हम मास को नापते हैं, क्या कहते हैं, एक पाव होता है, ठीक है, मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है। तो इस तरह सलग भी इसकी है, स्टोन यूनिट होती है, स्टोन भी यूनिट है मास की। तो इस तरह सलग भी एक यूनिट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाज दफा अक्सर बच्चे, ये बात मैट्रिक के अंदर भी है, बाज दफा बच्चे फर्स्ट ईयर वगैरह में मूव करते हैं तो एफपीएस सिस्टम के अंदर ये मालूमात बाज दफा उनके पास नहीं होती, जबकि बहुत बेसिक सी मालूमात है कि एफपीएस सिस्टम में मास इज अ ड्राइव क्वांटिटी, और इसको हम मेजर करते हैं सलग के अंदर। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? यस करते हैं, शाबाश। यहाँ तक जी सब सर, क्लियर है? क्लियर हो ठीक है। गया। जी सर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, तो हम अपना जो लेक्चर सर, है उसको, हाँ बोले बोले। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉपी में लिखना है जो आप रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे इसको। नहीं, अभी इसकी टेंशन मत लो। आ, ये जो काम सारा है ये अभी तो फिलहाल, अभी आप एक हफ्ते का ये जो हमारा क्लास का सिलसिला चल रहा है, अभी तो आप तादाद में बच्चे कम ही है, जाहिर सी बात है, दो ही बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो बाद में ये काम जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाएगा, और फिर इसको आप अपने पास कॉपी कर लें। अभी सिर्फ समझने पे कंसीडर करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर बाद में आपको इसकी मैं पिक्चर्स वगैरह दे दूंगा सारी, उससे अभी सारा काम अपने पास कॉपी कर सकते हैं। ये काम फिजिकल फॉर्म में भी दे दूंगा, तो आप उसके जरिए भी इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सही है सर। अच्छा जी। अच्छा, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, और मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे की तरफ मजीद लेके जाता हूँ, और अपनी बात को एंड की तरफ आहिस्ता करके लेके जाते हैं। हमने आज अपना चैप्टर नंबर 1 ये स्टार्ट कर दिया। ये सारी बातें जो आज आपने सीखी हैं, बेशक ये मैट्रिक से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये सब आपके चैप्टर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर है। इन सबको बताने का बेसिक मकसद ये है कि आप जरा थोड़ा सा अपने आप को हल्का सा रिवाइज कर लें, और इनसे बेटा पेपर में एमसीक्यूज वगैरह के आने के भी चांसेस होते हैं। नंबर 2, अब इनकी बेस पर जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन, उस पर हम बड़ी आसानी से, बड़ी मजबूती से और बेहतर अंदाज से कदम रख पाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी बात को आखिर के अंदर बस इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, जिसके अंदर मैं आखिरी जो बात बताऊंगा वो ये है कि फी जमाना हमने अब जो है एक नया सिस्टम बना लिया है। उस नए सिस्टम का नाम रखा गया है, ये 1960-65 की दहाई के अंदर तमाम फिजिसिस्ट बैठे थे, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसके बाद ये तय हुआ था कि एम के सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया जाए, और उसके अंदर जो 3 क्वांटिटीज हैं उनके अंदर 3 क्वांटिटीज की जगह पर कितनी क्वांटिटीज कर दी जाए, 7 कर दी जाए। ठीक है, तो पहले एम के सिस्टम में 3 क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास एंड टाइम।
तो फिर 1960 के अंदर एक मीटिंग तय हुई, फिजिक्स बैठे और उन्होंने कहा एम के सिस्टम को मॉडिफाई कर दें। तो एम के सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया, यानी और बेहतर कर दिया गया। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम, यानी एम के सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया और इसके अंदर क्वांटिटीज की तादाद बढ़ाकर 3 से कर दी 7। और बाद में 7 के साथ 2 और भी ऐड हुई, मैंने आपको बताया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और उसका नाम रखा गया है एस आई। ठीक है, और इस एस आई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। और इस सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज होती हैं, मैंने आपको बताया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अब फी जमाना हम जब भी साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर किसी को कोई क्वांटिटी देते हैं तो वो एसआई सिस्टम के हिसाब से देते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से देते हैं। एम के सिस्टम का ऐसे तस्करा नहीं करते, क्योंकि एम के सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया गया है बेटा सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो चुका है अच्छी तरीके से? यस सर। दोनों बच्चे बता दीजिएगा, अनुषा आप भी बता दीजिएगा चैट में। ठीक है, आप भी बता दें अनुषा मुझे, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, तो कल इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। और कल, क्योंकि आज हमने काफ़ी हद तक सारी बेसिक्स जो है वो क्लियर कर दी हैं, और इन बेसिक्स के अंदर हमने सारी मालूमात आपको दे दी है कि क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ हल्का फुल्के अंदाज से बता दिया है। तो कल जब आपसे मुलाकात हो रही है तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हुए नजर आएंगे कि डायमेंशन जो होता है ये किसे कहा जाता है, और डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम कैसे बना सकते हैं। तो कल की क्लास अगेन मैं आपको दोबारा ये बोलूंगा बड़ी अहम होने वाली है, जिसके अंदर डायमेंशन के बारे में आप सीख रहे होंगे। और मैंने इससे पहले भी आपसे बताया था कि डायमेंशन नामी टॉपिक मैट्रिक में इंक्लूड नहीं था, इसलिए आप इसके बारे में इतना नहीं जानते, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसलिए इसको आपने अच्छे अंदाज से सीखना है। और अगर आप कल की क्लास मिस कर जाएंगे तो आपका बेसिक डायमेंशन का लेक्चर मिस हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल इंशाल्लाह ताला। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। ठीक है बेटा, अल्लाह ओके, हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।